हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पवन। आज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3D जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर से ली गई है। तो आइए जानते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन, जब आपको दो इक्वेशंस दी हो, कितनी इक्वेशन? दो इक्वेशंस दी हो, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो है ही। तो आप जब आपको टू इक्वेशंस दी हो तो केस नंबर फर्स्ट, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी है, आपको क्या दी है? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट इक्वेशन दी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट केस है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b अपॉन b2 इज इक्वल टू c अपॉन c2। Then there are infinitely many solutions. And third equation is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and not equals to c1 upon c2। यानी कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but c1 upon c2 is not equals to b1 upon b2, and you can say a1 upon a2, there is no solution। तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3D में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड बोथ आर सेम, यानी कि हमारे एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर जो 1 है एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दोनों के दोनों सेम हैं, उनमें सेम थिंग्स पूछी गई हैं। तो हम आपको उसका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? आपको इक्वेशन दी है x प्लस 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन दी है आपको x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन क्या है? ये तो आपको इक्वेशन दिए हैं। क्वेश्चन है आपका so that the following system of equation has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा है और आपको इक्वेशन क्या दी है जो कि मैंने आपको बताया अभी। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि आपको क्या है, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, यानी कि x एंड y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमारी जो इक्वेशन दी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, और ये क्या हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 का इधर 3y इज इक्वल टू 3। तो 1 नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 18 को इधर लेके आइए पहले, तो 2x प्लस 3y माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दी है आपको x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपका a1 क्या है? 2 है। a2 क्या है? इधर मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो a2 क्या हो गया? 1। b1 क्या है आपका? 3। b2 क्या है? माइनस 2। c1 क्या है? माइनस 18 एंड c2 क्या है? माइनस 2। a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 18 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें पूछा था यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पूछा था? उसने पूछा था यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है उसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब देखिए, तो आपका a1 क्या दिया है? 2 दिया है, और a2 क्या दिया है? 1 दिया है। इज नॉट इज इक्वल टू 3, b1 क्या है आपका? 3 एंड b2 क्या है? अपॉन माइनस 2। तो क्या ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है? Hence the given system of equations has
यूनिक सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशंस आर। तो जो आपको इक्वेशंस दी हैं वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, ये से हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड इधर मान लिया था। x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इसे फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सेकंड इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 36, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। और जब आप फोर्थ इक्वेशन में जब आप फोर्थ इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6y इक्वल टू 6, इसे 6 इक्वेशन। अब क्या करना है, ऐड कर देना है 5 एंड 6 इक्वेशन को, तो 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 42, 7 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो आपको क्या कर देना है, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2x, जो आपकी इक्वेशन क्या है थर्ड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू डालेंगे 6, 2 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 18। तो अब ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3y इक्वल टू 18। जब 12 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 18 माइनस 12, तो 3y इक्वल टू 18 में से 12 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 6, तो 3 से 6 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आंसर 2। तो ये आपका x एंड y की वैल्यूज आ गई और ये क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो आपको इक्वेशन दी है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है आपको 6x माइनस 10y इक्वल टू 3। तो आपको फाइंड करना है इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि जो आपको केस नंबर थर्ड लिखाया गया था नो सॉल्यूशन वाला, वही कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है, उसी को ही आप क्या करते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आपकी सेकेंड इक्वेशन है क्या, इसमें इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपका 6x माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये 7 इधर था, मैं इधर लेके आया तो माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 0, ये 3 इधर था तो 3 मैं इधर लेके आया तो माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब आप a इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, a इज इक्वल टू 3 एंड a1 इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 6, b1 is equals to minus 5 and b2 is equals to minus 10 and c1 is equals to minus 7 and c2 is equals to minus 3। तो मैं क्या करूंगा, a1 अपॉन a2 रखा, मैंने इसे आगे सॉल्व किया, 3/6 रख दिया तो 3 से 6 1/2 टाइम्स कैंसिल आउट एंड b1 अपॉन b2 रखा तो माइनस से माइनस 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस 7/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। thus a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and equals to not equals to c1 upon c2, यानी कि c1 upon c2 is not equals to b1 upon b2 and you can say a1 upon a2, तो 1 upon 2 is equals to 1 upon 2 is not equals to 7/3, ये कभी नहीं हो सकता, तो उसने सॉल्यूशन तो मांगा नहीं है, तो hence the given system of equation is inconsistent। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, तो हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको फाइंड करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन दी आपको 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दी है 6x माइनस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, इसमें 5 को मैं इधर लेके आया हूं तो माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 0, और जब 15 इधर है तो 15 को मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब a1 क्या हुआ 2, a2 क्या हुआ 6, b1 इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस 3, b2 क्या हुआ माइनस 9, c1 क्या हुआ माइनस 5, c2 क्या हुआ माइनस 15।
तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/6, तो 2 से 6 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। b1/b2 क्या है -3/-9, तो माइनस से माइनस 3 से 9 1/3 कैंसिल आउट। एंड c1/c2 इज इक्वल टू -5/-15 माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 5 से 15 1/3 टाइम्स कैंसिल आउट। तो 10, तो आप जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है उसकी कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c/c2 होती है कंडीशन। तो क्या ये सभी इक्वल टू हैं 1/3 1/3 1/3 तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो क्या करेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो आपको इक्वेशन दी है kx + 2y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x - 4y = 10 हैज फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है a unique solution, has a unique solution and second part पूछा है has no solution। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको इक्वेशंस लिख लीजिए kx + 2y और आप 5 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 = 0। तो ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x - 4y, 3x - 4y जब आप 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -10, तो -10 = 0। तो a1 = क्या निकला k, a2 क्या निकला आपका 3, b1 क्या निकला आपका 2, b2 क्या निकला -4, c1 क्या निकला आपका -5, c2 क्या है आपका -10। तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, यानी कि हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b/b2। तो अब क्या लिखेंगे a1 लिखिए k/3 यानी कि a2 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 2/-4। तो 2 से 4 को कितनी बार कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -3/2। ये हो जाएगा दिस हैपन व्हेन k इज नॉट इक्वल टू -3/2 फॉर thus for all real values of k other than the given system equations will have unique solution। ठीक है ना। तो ये है यानी कि जो और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसके लिए क्या होगा, जो इसमें बोला है 10 for all real values of k other that the given system equations will have unique solution। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c/c2। तो ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी। a1 क्या है, a1 आपको पता था k है, a2 क्या है 3 है, तो उसी तरीके से रख दीजिए k1/3 क्या रख दीजिए k/3 रख दीजिए। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा a1 क्या है k है, a2 क्या है आपका 3 इक्वल टू b1 क्या है 2 है, b1 क्या है आपका 2 है, b1 क्या है आपका 2 एंड b2 क्या है -4 इज इक्वल टू c1 क्या है इज नॉट इक्वल टू c क्या है आपका -5 एंड c2 क्या है -10। तो अब आपको क्या करना है k/3 है इस इक्वल टू रख लीजिए 2/-4 एंड सेकंड ये तो हमने अभी इसके इक्वल टू रखा, अब इसे इसके इक्वल टू रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 10 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू माइनस के 3/2 आ जाएगा। ये तो इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए 2 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस के 3/2 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/2। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू -3/2। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम टू सेम 5th की तरह ही है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन दिया है आपको 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पूछा है हैज, फर्स्ट पार्ट है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट पूछा है उसने हैज नो सॉल्यूशन एंड थर्ड पार्ट में उसने पूछ लिया है इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके 3 पार्ट उसने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो अभी आपकी जो इक्वेशन दी थी वो क्या है, आगे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इक्वल टू में 3 था वो मैंने इधर लिख लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है आपकी 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपको पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 किस तरीके से फाइंड करना है, तो उस तरीके से निकाल देते हैं। तो आपका a1 क्या है 1, a2 क्या है 5, b1 क्या है 2, b2 क्या है k, c1 क्या है माइनस 3 एंड c2 क्या है प्लस 7। कितना है माइनस प्लस 7 होगा, ये कितना होगा प्लस 7 है, जी हाँ प्लस 7 है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b2, ये नहीं होना चाहिए। तो आई यानी कि जो a1 a2 क्या है 1, जो आपका a1 क्या है 1 है, a2 क्या है आपका 5 है एंड b1 क्या है आपका 2 है एंड b2 क्या है आपका k है। तो k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, k इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 10 नहीं होना चाहिए। Thus, for all real values of k other than 10, the given system of equation will have a unique solution. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं पार्ट सेकंड क्या था, हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की ओर आते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या है a1 क्या है आपका 1 है, अपॉन a2 क्या है 5 है, तो एंड b1 क्या है आपका 2 है एंड b2 क्या है k है, इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है माइनस 3 एंड c2 क्या है 7। तो जब आप इसे लिखेंगे तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 बाय k, और अभी आपने इसे इसके इक्वल्स टू लिखा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k। अभी आपको क्या करना है, अब इसको इसके इक्वल्स टू लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 7। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये कंडीशन है ना नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू माइनस 14 बाय 3। Hence, the given system of equation has no solution if k is equal to 10, k is not equal to minus 14 by 3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में पूछा है आपसे, is there any value of k for which the given system has an infinite number of solutions। तो देखिए पार्ट नंबर 3, for infinite number of solution we must have a1 upon a2, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 upon a2 is equals to b upon b2 is equals to c upon c2। इसे लिखेंगे जब आप a upon a2 को क्या लिखेंगे 1 upon 5 is equals to b upon b2 को लिखेंगे 1 upon k 5 upon k is equals to minus 3 by 7। This is never possible since क्या कभी भी 1 upon 5 इज इक्वल टू हो सकता है माइनस 3 by 7 के, नहीं हो सकता। दिस इज नेवर पॉसिबल सिंस 1 upon 5 इज नॉट इक्वल टू
minus 3/7. There is no value of k for which system of equations has infinitely many solutions. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का आंसर। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक ही मेथड से पूछा है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो यही पार्ट पूछा है उसने 8 to 12 क्वेश्चन तक। तो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको इक्वेशन दिया वो क्या दिया है, 8x + 5y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है kx + 10y = 15। तो आप 9 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। जब 15 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो दोबारा से लिख लीजिए 8x + 5y, 9 को इधर लेके आए तो -9 = 0। जब सेकेंड इक्वेशन में जब आप 15 को लेके आए तो -15 यानी कि kx 10y - 15 = 0। तो जब आप इन इक्वेशन से जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c, इससे ऐसे कंपेयर कीजिए तो a1 क्या आएगा 8, b1 क्या आएगा 5 और c1 क्या आएगा -9। जब आप इस इक्वेशन से इस वाली को कंपेयर करेंगे, इससे इसे कंपेयर करेंगे तो a = क्या आएगा, a2 = क्या आएगा k आएगा, b2 = क्या आएगा 10 आएगा और c2 क्या आएगा -15 आएगा। फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, यानी कि फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 = b/b2 is not equal to c/c2। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए a1 की क्या है 8, a2 क्या है k = b1 क्या है 5, b2 क्या है 10 is not equal to c1 क्या है -9 और c2 क्या है -15। तो 5 से 10 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस से माइनस कर दीजिए और 9 को 3 से 3 टाइम्स एंड 15 को 3 से 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट होने के बाद तो आपका क्या आएगा, k 8/k = 1/2 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कर लेना है एक बार ऐसा कर लीजिए, इधर 8/k रखकर और 1/2 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k = क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम 8/k is not equals to 3/5 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, k is not equals to 40/3 आ जाएगा, k is not equals to 40/3। क्लियरली k is equals to 16, clearly k is equals to 16 also satisfy the condition k is not equals to 40/3, यानी कि जो k is equals to 16 है वो क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, यानी कि डिफिकल्ट लगा कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो आपको उसमें इक्वेशन दिया है 3x + y = 1। सेकंड इक्वेशन दी है 2k - 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस k - 1 ब्रैकेट y = ब्रैकेट स्टार्ट 2k + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप इस इक्वेशन में 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x + y - 1 = 0 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में जब आप 2k + 1 को इधर लेके आएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2k - 1 ब्रैकेट क्लोज, इधर x, इधर क्या आ जाएगा x आ जाएगा 2k - 1x, ये है आपका प्लस। तो 2k - 1x प्लस k - 1 ब्रैकेट क्लोज बाय माइनस ब्रैकेट 2k + 1 ब्रैकेट क्लोज = 0। तो ये माइनस का हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसे a1x + b1y + c से कंपेयर कर देना है। तो a1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, c1 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर दीजिए तो a2 = क्या आ जाएगा 2k - 1 आ जाएगा, b2 क्या आ जाएगा k - 1 आ जाएगा एंड c2 क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट
2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा। फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c2। तो अब आप a1 की वैल्यू रखेंगे 3 और a2 की क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की क्या है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, और c1 की माइनस 1 है एंड c2 की क्या है माइनस ब्रैकेट स्टार 2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन 2k प्लस 1 रह जाएगा। तो अब आपको एक बार क्या करना है, एक बार आप कर दीजिए कि इसे इसके इक्वल टू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो जब इसके इक्वल टू हो जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 3k माइनस 3 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 हो जाएगा। तो जब आप 2k को उधर लेके आएंगे तो 3k में से 2k अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, k बचेगा, और 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3 में से अगर 1 घटाओगे यानी सबट्रैक्ट कर दोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही अब आपको इक्वल टू, अब जो ये है इसे इसके इक्वल टू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो k माइनस 1 हो जाएगा, यानी k माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 ही रह जाएगा। तो जब आप k को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस k हो जाएगा, तो आपको क्या कर देना है, तो क्या बचेगा आपका k बचेगा, और जब आप 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इस 1 को उधर इधर ले आइए और इस k को इधर ले जाइए, तो 2k में से k को घटाएंगे तो क्या बचेगा k बचेगा, और माइनस 1 तो है ही, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 एंड माइनस 1 ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। दस हमारी जो कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c2 होल्ड व्हेन k इज इक्वल टू 2, तो ये कब सेटिस्फाई करती है k इक्वल टू 2 पर, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, तो देखते हैं 13 क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सेम टू सेम उसी मेथड से करने हैं। क्या है पूछा गया है उसमें 13 से 16 तक, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो 13 से 16 तक यानी कि 13 से 16 तक आपको सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही सेम तरीका लगाना है, सेम मेथड लगाना है आपको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं 13 एंड 15। आपको क्या करना है 14 एंड 16 को आपको खुद कर लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं। kx plus 2y is equals to 5। नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3x plus y is equals to 1। तो आपको क्या कर लेना है 5 को इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, तो kx plus 2y minus 5 is equals to 0 हो जाएगा। जब सेकंड इक्वेशन में जब आप 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x plus y minus 1 is equals to 0। जब आप a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा a1 is equals to आ जाएगा k, b1 is equals to आ जाएगा 2 एंड c1 is equals to आ जाएगा -5। जब आप इस इक्वेशन की जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे किससे a2x plus b2y plus c2 से कंपैरिजन करेंगे जब आप तो आपको मिलेगा a2 is equals to 3 and b2 is equals to 1 and c2 is equals to -1। तो ये मिलेगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b अपॉन b2। तो अब आप क्या लिखेंगे a1 क्या है आपका k एंड a2 क्या है आपका 3 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है आपका 2 एंड b2 क्या है आपका 1। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे thus for all real values of k other than 6, thus for all real values of k other than 6 the given system of equations will have a unique solution।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 को आप खुद करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इक्वेशन फर्स्ट दी आपको kx plus 3y is equals to ब्रैकेट स्टार्ट k minus 3 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड इक्वेशन दी आपको 12x plus ky is equals to k। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया kx plus 3y minus ब्रैकेट स्टार्ट k minus 3 ब्रैकेट क्लोज is equals to 0। सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में जब आप k को इधर ले आएंगे, k को जब आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12x plus ky minus k is equals to 0। तो जब आप a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a is equals to k आ जाएगा, a1 is equals to k आ जाएगा, b1 is equals to 3 आ जाएगा एंड c1 is equals to माइनस ब्रैकेट स्टार्ट k minus 3 ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट इक्वेशन में जब आप a2x plus b2y plus c2 से कंपैरिजन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, a2 is equals to 12 आ जाएगा, b2 is equals to k आ जाएगा एंड c2 is equals to माइनस k आ जाएगा। तो जब माइनस के आ जाएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैंने अभी आपको 13 में भी बताया था। तो कंडीशन होनी चाहिए a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b upon b2 होनी चाहिए। तो आप रखेंगे a1 क्या है आपका k है और a2 क्या है आपका 12 है। तो k upon 12 हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है आपका 3 एंड b2 क्या है आपका k। तो k रख लेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k का k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 3 36। तो जब आप स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस। जब कभी भी कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो वो दोनों साइन के साथ निकलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो लिखेंगे दस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k अदर देन the given system of equations will have a unique solution। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 16 आप स्वतः ही करेंगे, खुद से करेंगे। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि आपके 17 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस सभी सेम हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो 17 है उसमें क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फाइंड करना है। तो आपका 17 देखिए इक्वेशन दी है 2x plus 3y is equals to 7 एंड सेकंड इक्वेशन दी है k minus 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस सेकंड ब्रैकेट k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज बाय इज इक्वल टू 3k। तो जब आप 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 एंड सेकंड इक्वेशन में जब आप 3k को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट k minus 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस सेकंड ब्रैकेट k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज बाय -3k। 3k को जब इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, -3k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जब आप a1x plus b1y plus c is equal to 0 से कंपैरिजन करेंगे तो आपका आएगा a1 is equal to 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to -7। जब आप a2x plus b2y plus c2 से कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन का तो क्या आ जाएगा, a2 is equal to आ जाएगा k minus 1, b2 is equal to आ जाएगा k plus 2 एंड c2 is equal to आ जाएगा -3k। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 upon a2 b1 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। दिस होल्ड ओनली व्हेन, जब आप इसे इक्वल रखेंगे तो रखिए 2 upon a1 क्या है 2, a2 क्या है k minus 1 is equals to b1 क्या है 3, b2 क्या है k plus 2 is equals to c1 क्या है -7, c2 क्या है -3k। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 upon k minus 1 is equals to 3 upon k plus 2 is equals to 7 upon 3k। Now the following cases arises, यानी कि अभी क्या है आप केसेस बनाते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम आप इसे इसके इक्वल रखिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आप इसे इसके इक्वल रखिए और थर्ड टाइम आप इसे इसके इक्वल रखिए। तो इस तरीके से रखते हैं। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में
2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2। फर्स्ट केस में 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3। तो जब आप 2k को इधर लेके जाएंगे तो माइनस कर देंगे 2k को, तो क्या रह जाएगा k रह जाएगा, और 4 को जब 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 का हो जाएगा 7। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7। केस नंबर सेकंड में आपको क्या करना था, ये वाला आपको इसके इक्वल टू रख देना था। तो देखिए 3/k2 इज इक्वल टू, हमने ये इधर सॉल्व कर दिया था 7/3k। तो 7/3k जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7k + 14 इज इक्वल टू 9k। तो आपको क्या करना है 7k को इधर लेके जाइए, तो 7k को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2k बचेगा, 2k इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 2 से 14 को 7 टाइम कैंसिल आउट कर जाएंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। केस नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया था कि आपको 7/3k को इक्वल टू रखना है 2/k-1 के। तो रखिए 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3k। तो क्या हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 3k का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k - 7 हो जाएगा। तो जब आप 6k को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 7k में से 6k घटा दीजिए तो कितना बचेगा k बचेगा, और 7 को इधर ले आइए तो 7 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। फॉर k इज इक्वल टू 7 देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया इस पार्ट के कि आपके जो 17 से 22 क्वेश्चंस तक हैं वो सारे के सारे सेम क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि आपके 17 से लेकर 22 तक तो सेम क्वेश्चन थे, बट फिर भी आप 21 और देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी जो इक्वेशन दी है वो दी है x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट k+1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन दी है k+1 ब्रैकेट x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k-1। तो जब आप 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब 8k-1 को ब्रैकेट को इधर लेके आएंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसे कंपैरिजन कर देना है। तो क्या आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k+1 आ जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। और k+1 x प्लस 9y माइनस 8k-1 को आपको इससे कंपैरिजन करना है। तो क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू आ जाएगा k+1, b2 आ जाएगा आपका 9 एंड c2 आ जाएगा आपका माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8k-1। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वी मस्ट हैव कंडीशन क्या होनी चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होनी चाहिए। तो a1 रखेंगे 1, a2 की वैल्यू रखेंगे k+1 इज इक्वल टू k+1/9 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8k-1 ब्रैकेट क्लोज। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा k1/k+1 इज इक्वल टू k+1/9 इज इक्वल टू 5/8k-1। तो अभी केस फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में आपको ये वाला इसके इक्वल टू रख देना है, इसके नहीं, आपको इसे इसके इक्वल टू रख देना है इसके। तो ये आपका फर्स्ट केस। तो क्या हो जाएगा 1/k+1 इज इक्वल टू k+1/9। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जब आप स्क्वायर को उधर ले जाके जाएंगे तो क्या स्क्वायर रूट से क्या निकलेगा +-3 निकलेगा। तो k+1 इज इक्वल टू +-3, k+1 इज इक्वल टू 3 रख लीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए 3 का। तो क्या हो जाएगा 1 को इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड सेकंड में आपको क्या करना है 3 को माइनस ले लेना है, साइन माइनस साइन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा k+1 इज इक्वल टू -3 यानी कि k इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अभी आपका केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, इसे आपको इसके इक्वल टू रख देना है, और केस नंबर थर्ड में इसे इसके इक्वल टू रख देना है। तो सेकंड केस में क्या है
k प्लस 1/9 इज इक्वल टू 8k-1। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k² प्लस 8k-k-1 इज इक्वल टू 45। 45 को इधर लेके जाएंगे तो -45 एंड -1 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8k² प्लस 7k-46 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 8k² प्लस 23k-16k-46 आपसे फैक्टर करना तो आता ही है। पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप फैक्टर कर लीजिएगा तो यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें से k कॉमन लेना है, क्या कर लेना है k कॉमन लेना है k। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा 8k प्लस 23 बचेगा। इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन लेने के बाद आप नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा 8k प्लस 23 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8k प्लस 23 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा k -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है पहले 8k प्लस 23 को इक्वल टू 0 रख लेना है। तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू -23/8 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या करना है k -2 इज इक्वल टू 0 रख लेना है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए पहले से आपको मिला k इज इक्वल टू 2, इसमें भी आपको क्या मिला k इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड केस 1/k। मैंने जैसे कि आपको बताया था आपको 1/k प्लस 1 को इज इक्वल टू रखना है 5/8k-1k। तो रखिए 1/k प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8k-1। तो जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 8k-1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5 हो जाएगा। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा 8k में से 5k घटा दीजिए तो क्या बचेगा 3k, और इसे इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है इसमें भी है, फर्स्ट केस में भी है, सेकंड केस में भी है एंड थर्ड केस में भी है। Thus k is equal to 2 is the common value for which there are infinite many solutions। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो अभी मैंने आपको कराया 17 कराया और 21 कराया, तो आप 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं एंड 22 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, कोई आई विल सॉल्व दैट एंड आई विल सेंड यू। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हालांकि आपके इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 27 तक सेम क्वेश्चन हैं, सेम तरीके से काम करना है और सेम मेथड लगाना है। तो आइए हम देखेंगे इनमें से क्वेश्चन नंबर 23 एंड 26। तो हम पहले देखते हैं 23 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको इक्वेशन दी है ब्रैकेट a-1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन दी है 6x प्लस ब्रैकेट 1 - 2b ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 6। 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड 6 इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी a-1 ब्रैकेट x प्लस 3y - 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनी 6x प्लस ब्रैकेट 1 - 2b ब्रैकेट क्लोज by -6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 से इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर देना है। तो आपका a1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा a माइनस 1 निकलेगा एंड b1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा 3 निकलेगा एंड c1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा -2 निकलेगा। तो नेक्स्ट में जब आप इस इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो a2 है वो क्या आएगा 6 आएगा, b2 है वो आपका क्या आएगा 1 - 2b आएगा एंड c2 आएगा वो आएगा आपका -6। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, आपका क्वेश्चन क्या है देखिए आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या करना है क्वेश्चन में आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसने पहले दे दिया है कि जो आपकी जो इक्वेशन है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपको क्या लगाना है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लगाना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है
कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो आप रखेंगे तो a1 क्या है a-1, a2 क्या है अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल्स टू b1 क्या है 3 एंड b2 क्या है 1 - 2b इक्वल्स टू c1 क्या है -2 अपॉन c2 क्या है आपका -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा a-1/6 इक्वल्स टू 3/1 - 2b इक्वल्स टू 1/3। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इस वाली ए वाली कंडीशन को इसके इक्वल्स टू रख देना है, फिर इस वाली को इसके इक्वल्स टू रख देना है। ये पहले रखिए फिर इसे दूसरी बार रखिए। तो आपने क्या किया a-1/6 क्या किया a-1/6 इक्वल्स टू 1/3 का इक्वल्स टू रख दिया। तो 3a-3 हो जाएगा, इसमें क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a-3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो जब 3 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 + 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या करना है सेकंड टाइम 3/1 - 2b को किसके इक्वल्स टू रख देना 1/3 के। तो रखिए 3/1 - 2b इक्वल्स टू 1/3। तो अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 - 2b का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 में तो वही रहेगा 1 - 2b इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अभी 1 को क्या करेंगे इधर ले आइए तो क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा अभी 8, तो -2b इक्वल्स टू 8 रह जाएगा। तो 2 को 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए 4 टाइम्स, तो माइनस उधर चला जाएगा तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। हेंस तो a की वैल्यू क्या आई आपकी 3 एंड b की वैल्यू क्या आई -4 आई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 24 करना है, 25 करना है एंड 27 भी करना है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 7। अगर आप 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0 हो जाएगा। तो जब आप इसे a1x + b1y + c1 से कंपैरिजन करेंगे = 0 से, तो a1 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा एंड b1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा एंड c1 क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन दी है a + b + 1 ब्रैकेट x प्लस सेकंड ब्रैकेट दिया है a + 2b + 2 ब्रैकेट क्लोज y = 4 a + b ब्रैकेट क्लोज + 1। आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a 4b प्लस ये तो 1 अलग से लिखा हुआ है तो 4 हो जाएगा। तो आप इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 4a + 4b + 1 ब्रैकेट क्लोज = 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका इक्वेशन ब्रैकेट a + b + 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस सेकंड ब्रैकेट में a + 2b + 2 ब्रैकेट क्लोज बाय माइनस ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4a + 4b + 1 ब्रैकेट क्लोज = 0 हो जाएगा। जब आप a2x + b2y + c2 = 0 से कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो a2 है वो क्या आएगा a2 है आपका a ब्रैकेट में आएगा आपका a + b + 1 आएगा। b2 है वो क्या आएगा आपका a + 2b + 2 आ जाएगा। जो आपका c2 है वो आपका क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट 4a + 4b + 1 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है उसमें पहले से ही आपको बोल के रखा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इफ। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको पता है a1/a2 = b/b2 = c/c2 कंडीशन होती है। तो अब आप a1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 और a2 की जगह पुट करेंगे वैल्यू a + b + 1 = b1 की वैल्यू 3 b2 की वैल्यू a + 2b + 2 c1 की वैल्यू पुट करेंगे -7 c2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट 4a + 4b + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 2/a + b + 1 = 3/a + 2b + 2 = 7/4a + 2b + 1। तो आपको क्या करना है पहले इन दोनों को आपस में इक्वल टू रख लेना है। तो क्या 2/a + b + 1 = 3/a + 2b + 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा इधर आपको इधर मिलेगा ये मिलेगा आपको 2a
प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3 मिलेगा आपको। तो जब आप 2a और 4b को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा a, 3a में से 2a घटा दीजिए तो क्या बचेगा a, 3b में से 4b घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस b, और 3 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्लस बी और माइनस बी और माइनस 1 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट वाले को ही अब इसे इसके इक्वल टू रख देना है। क्या कर देना है, पहले आपने इसे इसके इक्वल टू रखा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपको इसे इसके इक्वल टू रख देना है। तो अब आप क्या हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस 4b प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 7 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b प्लस 7 हो जाएगा। जब आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8a एंड 2 4 जा 4b प्लस 2 1 जा 2, तो क्या बन गया आपका 7a प्लस 7b प्लस 7 इज इक्वल टू 8a प्लस 8b प्लस 2 बन गया। तो अब आपको क्या कर लेना है, आपको 7a को और 7b को उधर लेके जाइए तो 8a में से 7a घटा दीजिए तो a बचेगा और 8b में से 7b घटा दीजिए तो क्या बचेगा b बचेगा। जब आप 2 को इधर लेके आएंगे 7 की साइड तो क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a, तो जब आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह a की वैल्यू क्या है आपकी b प्लस 1 है तो b प्लस 1 प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो b एंड b कितना हो गया 2b, 1 को उधर लेके जाइए तो 1 को 5 में से घटा दीजिए तो क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू 4 रह जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 2। क्या मिलेगा b इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आपको पता है 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। Hence a is equals to 3 and b is equals to 2. Hence a is equals to 2 and b is equals to hence a is equals to 3 and b is equals to 2. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नेक्स्ट अभी आपको देखिए 23 से 27 तक सेम क्वेश्चन थे तो मैंने आपको 23 कराया, 26 कराया, तो अब आपको 24, 25 एंड 27 खुद करने हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशन दी है 5x - 3y = 0 and next equation दिया है 2x + ky = 0 has a non-zero solution। क्या आपसे पूछा है has a non-zero solution, तो देखिए सॉल्यूशन we have, हमें इक्वेशन तो पता है 5x - 3y = 0, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + ky = 0। तो कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद, अब कंपेयर कैसे करना है, इन इक्वेशन से करना है a1x + b1y + c = 0 और ऐसे करना है a2x + b2y + c = 0। तो a1 क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा आपका 5 एंड b1 आ जाएगा आपका -3 एंड c1 आ जाएगा, c1 तो है ही नहीं, c तो इसमें है ही नहीं कांस्टेंट, तो c1 क्या हो जाएगा 0। इसमें a2 क्या आ जाएगा 2, b2 क्या आ जाएगा k एंड c2 इसमें है नहीं तो c2 = क्या हो जाएगा 0। तो आपको मैं बता दूं तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b/b2 कंडीशन होती है। ये अगर इस तरीके से है तो ये यानी कि ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। These equations have a non-zero solution if a1/a2 = b/b2। तो a1 क्या है आपका 5, a2 क्या है /2 हो जाएगा b1 क्या है -3 है और b2 क्या है k। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5k = -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5k = -6। तो जब आप 5 को इधर ले जाइए अपॉन में तो क्या हो जाएगा k = -6/5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। आज की हमारी यह 3D एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe our channel. Thank you so much for watching my video.